तो दोस्तों यहाँ पे एमपी पटवारी में जो 2017 का पेपर हुआ था मैथ का, अब पूरा पेपर ही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के इस पोर्शन में हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको तुरंत देखते ही यहाँ पे करके आना है। ये पूरा पेपर जो है देख सकते हो व्यापम की तरफ से ही है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हमने निकाला हुआ है व्यापम की वेबसाइट से, और हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको तुरंत बनने चाहिए वो आप कर सकते हो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 204। यहाँ पे देख सकते हो कि सम वाला क्वेश्चन है। सम मतलब होता है योगफल। अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ो कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 204 है। और प्रथम और द्वितीय पद का अनुपात 2:3 है, और द्वितीय और तृतीय पद का अनुपात 5:3 यहाँ पे 3 है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें कन्फ्यूज़ हो गए कि यहाँ पे अनुपात तो अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ। 3 संख्या अगर हम मान ले, मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूँ। मान लो एक संख्या ए, एक संख्या है बी और एक संख्या है सी। तो इसमें यहाँ पे बोला है कि जो ए और बी का अनुपात है वो 2:3 है। कितना है? 2:3 है। लेकिन जो बी और सी का अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। तो बस आपको एक काम याद रखना है, एन बनाना आपको आता है। एन आपको बनाना है उल्टा एन, इस तरीके का एन, ठीक है ना। तो ये एन कैसे बनेगा? इसका इससे गुणा करके, इसका इससे गुणा करके, इसका इससे गुणा करके टेढ़ा एन बनाना है आपको। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो ये अनुपात जो है वो रियल अनुपात होगा। अब ये क्या, ये तीनों संख्या किसी संख्या से कटती हैं? नहीं कटती, तो मत काटो। अब हमसे पूछा है कि 3 संख्या का योगफल 204 है, लेकिन हमें जो यहाँ पे अनुपात के रूप में 3 संख्याएं मिली हैं, इनका योग कितना होगा? योग मतलब होता है जोड़, तो सबको जोड़ देंगे। 10 + 15 + 9, 10 15 होता है 25, 25 और 5 होता है 30, और 30 और जो 5 होता है वो होता है 35, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए था? 5 नहीं, हमारे पास सिर्फ 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 34। कितना आएगा? 34 आएगा। योग आ रहा है 34, बट हमें जो योग दिया है वो 204 दिया है। हमें योग 34 नहीं दिया है, हमें योग दिया है 204। तो अगर मैं यहाँ पे इसको काटूँ तो काट के आप बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है अपने आप से 6 गुना दिया हुआ है। कितना गुना गुना दिया हुआ? 6। ये मेरे को कैसे पता चला अपने आप से 6 गुना दिया हुआ है? तो अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, एक यूनिट आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं, 204 बटे में कर देंगे 34। तो इनको अगर आप काटने लगोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 6 आएगा। आप चाहे काट के देख लेना, ठीक है ना। आप काट के देख लेना, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 गुना होगा अपने आप से योग। इसी तरह जो भी संख्या होगी वो अपने आप की 6 गुना होगी। क्या होगी? अपने आप की 6 गुना यहाँ पे होगी। तो इसमें द्वितीय संख्या क्या दी थी? द्वितीय संख्या जो इसमें दी थी वो दी थी 15। यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी थी? 15 थी। तो ये 15 थी, तो ये भी अपने आप का 6 गुना होगी। तो 15 छक्का होता है 90। ये मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। इसको मैं अगर पेपर में करने जाता तो मैं अपने से तुरंत कर लेता कुछ ही सेकंड में, लेकिन क्योंकि मुझे ये समझाना था इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। याद रखना हमेशा, बहुत बार आपको ये पता करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने किया है वो यूनिट कन्वर्जन किया है मैंने। इसका मतलब क्या है कि 34, अभी जो योग हमने यहाँ पे किया अनुपात का वो आया 34, लेकिन जो प्रश्न में हमें योग दिया है वो 204 दिया है। अपने आप से कितना गुना ज़्यादा दिया है? तो 6 गुना ज़्यादा दिया है। तो इसी तरह जो बीच वाली संख्या होगी या द्वितीय संख्या होगी 15, वो भी अपने आप की कितनी गुना ज़्यादा होगी? 6 गुना ज़्यादा होगी। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आकृति से रिलेटेड है, इसको आप बना देना, ठीक है ना। तो ये आकृति वाला है, हम छोड़ते हैं इसको। हम वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही आसानी से बन जाए। जैसे ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़े होंगे आप लोग द्विघात समीकरण में, और ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा हमेशा। तो अगर हम बात करें इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ट्रिक क्या है इसकी करने की, तो देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो अगर आप देखो कि दोनों जगह प्लस है, यहाँ पे मैं इसका कलर बदल लेता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत ही जानकारी भरे वीडियो लेके आते रहते हैं आपके लिए डेली। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी धन चिन्ह है, यहाँ पे भी धन चिन्ह है। तो आंसर जो आएगा, अगर इसका गुणन इनका अगर हम यहाँ पे
कॉमन निकालेंगे, गुणा के रूप में लेंगे तो आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। अब यहाँ x+4 पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो x+4 भी नहीं हो सकता था, तो आंसर बचता है x+3। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये दोनों माइनस में है, ऐसा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे एक संख्या दी होगी x-4, अब यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों ही माइनस के रहेंगे। एक मिनट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा करने पे प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अगर बीच वाला माइनस का है, ठीक है ना, और यहाँ 12 है, तो अगर आपको करना नहीं आता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणांक, इसका गुणांक कितना है यहाँ पे, इसका गुणांक है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका गुणांक 12, तो 12 और 1 का गुणा करते हैं 12, इसके दो फैक्टर लेते हैं, दो गुणनखंड लेते हैं 12 के, तो 4 3 12, ऐसा लेना है कि जोड़ने पे बीच वाली संख्या आ जाए, जोड़ने घटाने पे, तो 4 और 3 7, ठीक है ना, 7 चौक मतलब 4 3 12 भी होता है, और ये करने पे, लेकिन यहाँ पे ऋण लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऋण का होना चाहिए, ये भी ऋण का होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ऋण का। लेकिन अगर आपसे मान पूछेगा तो मान उल्टा हो जाएगा, 3 और 4 वो भी प्लस के आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आंसर जो आएगा इस तरह, अगर मैं मान पूछूं x इक्वल पूछूं, अगर आए x इक्वल कितना आएगा तो वो प्लस का आएगा, लेकिन अगर आपसे गुणनखंड के रूप में पूछ रहा है तो इस तरह आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये थोड़ा ऊपर चला गया है बट कुछ नहीं, हम इसी को ले लेते हैं, बैक कर लेते हैं, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्वेश्चन में है, एक सेट दिया है नंबर्स का, समुच्चय दिया हुआ है एक, यदि हम समुच्चय में हम 4 संख्याओं का चयन करना है जिनका योगफल 21 है, उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चयों का सदस्य हो सकती हैं। तो अगर आप क्वेश्चन समझना है तो आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है कि हमें संख्या के समुच्चय में हमें 4 संख्या का चयन करना है, और 4 संख्या कैसी होनी चाहिए, जिनका योगफल करे तो 21 आए, ठीक है ना। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो 4 अवयवों के समुच्चयों का सदस्य हो सकती है। चलो देखते हैं। तो हमें 4 ऐसे सदस्य लेना है जिनका योगफल करने पे 21 आए। तो कैसे करोगे आप, पहले 12 को देखेंगे, तो 12 के साथ अगर 4 संख्या हम कौन सी ले सकते हैं, जिसमें 12 के साथ हम ले सकते हैं 6 12 6 18, और 18 3 हो जाएगा 21, तो ये नहीं हो सकता, 12 को नहीं ले सकते हम। 12 को लेके कोई भी संख्या आप ले लो तो नहीं बनेगा, क्योंकि 12 और ठीक है ना, तो 12 और 22 हो जाता, तो 12 को हम नहीं ले सकते उसमें, तो 12 तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या आएगा, 11 लेके देखेंगे, 11 + 2 कितना हो जाएगा 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 16 + 5 कितना हो जाएगा 21। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 11, तो ऑप्शन में है 11, हाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा होगा। कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान था ये प्रश्न। फिर इसमें है अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्ती बेलन है जिस आधार की परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर, यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी हो तो आयतन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही आसान है, तो उसको देखो कैसे करना है। तो एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर नहीं है ये कॉनिकल है, एक लंब वृत्तीय, अच्छा वेलन ही है, सही है सिलेंडर ही है। तो अगर एक वेलन है तो वेलन को हम देख लेते हैं, तो ये ऐसा वेलन आपका बनता है, ये ऐसा वेलन, ठीक है, या तो लंबवर्ती बनाना ऐसे ही बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा होना चाहिए, ये थोड़ा हमने टेढ़ा बना दिया है। क्या लिखा है इसमें, आधार की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आधार क्या होगा इसका, अगर मैं आधार की बात करूँ, एक लंबवृत्ति है तो आधार ये हो जाएगा, आधार एक क्या होता है सर्कल होता है, सर्कल बोले तो 2πr, तो ये कितना दिया है अपन को 44 दिया है, ये 2 से कट जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 22, तो πr इक्वल आ जाएगा 22। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r बराबर 22, तो r बराबर आ जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 और 7 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 7 × 1 बराबर 7, तो r का जो मान आ गया वो आ गया 7, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि जो यदि ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है, तो अगर r का मान 7 है तो ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पे 2 गुनी ऊंचाई, 7 दूनी 14, तो हमसे क्या पूछा है आयतन।
और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है, जो भी हो आप रख सकते हैं, 3.14। आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर होगा 49, और फिर यहाँ पे एक 7 और है, तो 963, मतलब यहाँ पे आएगा 343 गुणे 3.14। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूले लगाने थे आपको, हो जाता है। तो अगले प्रश्न में आते हैं। ये थोड़ा सा मैं बैक कर देता हूँ इसको। ओके, आ गया। बाय व्हाट शुड 7 टू द पावर 6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 7 की पावर 2। हम 7 की पावर 6 से, याद रखना है 7 की पावर 2 से हम किस में जा रहे हैं, 7 की पावर 6 में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम 4 माइनस कर रहे हैं, तो हम 7 की घात 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। 7 की घात 4 माइनस में अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि उल्टा करके लिख देंगे 1/7 की घात 4। ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान आंसर था, 1 सेकंड का आंसर था। ये हर इस बच्चे से बन गया होगा, जिसको थोड़ा सा भी मैथ आता है, वो हर बच्चा कर इस प्रश्न को कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। m+n में हम क्या करें कि ऐसा बन जाए संख्या। तो यहाँ पे हम 5ma हैं, तो मतलब हमें 5 के साथ a लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 के साथ a लेना पड़ेगा और n, तो सिंपल सी बात है, a के साथ 5 है, a के साथ क्या है 5 है। अगर मैं इस प्रश्न में देखूं ध्यान से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो कि a के साथ क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो a लेंगे, यहाँ देखोगे तो a जो लेंगे, ये इस a के साथ भी 5 है, इस यहाँ पे भी a के साथ 5 है, तो मतलब जो भी a होगा उसके साथ क्या होगा 5 होगा। तो और साथ ही साथ में कहीं माइनस नहीं है, तो ये प्लस के साथ बी प्लस का b होगा। तो सिंपल सी बात है, इस ऑप्शन का बेस्ट आंसर होता फर्स्ट, क्योंकि सेकंड होता नहीं, क्योंकि सेकंड में माइनस लगा है। और दोनों में बी, दोनों अगर और ऑप्शन देखोगे आप तो दोनों में क्या है, आपको दिख जाएगा कि 5 के साथ ए नहीं है, बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। औसत निकालिए। औसत वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो औसत वाले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, या तो डायरेक्टली मैं होता है तो मैं डायरेक्टली जोड़ लेता, ऐसे जोड़ लेता बहुत, क्योंकि टाइम तो होता है 6, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 18 और 2 होता है 20, 20 और 5 होता है 25, 25 की 5 हासिल आई 2, फिर ऐसे जोड़ता 1, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 1, 15, 15, 2, 17, 17 हो गया। कितनी संख्याएं टोटल 5, तो 5 से भाग दे देता, तो 5 3 15, हासिल आई 2, 25, 25, 25, 35 आ जाता। कितना आसान था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है। और यह देखा गया कि लड़के और लड़कियां की संख्या बराबर है जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, तो कक्षा में न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, बट बहुत बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं इस प्रश्न में। क्यों होने वाले, क्योंकि उनको पता नहीं कि इनको करना कैसे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो जो लड़के की संख्या है, क्या लिखा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, 2/3 लड़कों, और अब इसमें लिखा है कि 2/3 लड़कों। 2/3 लड़कों का मतलब ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा इसमें कि 2/3 लड़कों में बोला है, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 लड़कों, और कितना लिखा है 3/4 जो है मतलब कि लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ये जो बट्टे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ लिखा है 2/3 मतलब नीचे हमारा 3 है, यहाँ पे क्या है देखोगे ध्यान से, नीचे अपन का 3 है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है 4 है। हाँ, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्यों ना एक कैल्शियम ले लूँ 3 और 4 का, तो कितना हो जाएगा 12। तो मान लेते हैं कि 12 लड़के हैं। कितने लड़के हैं 12, और 12 ही लड़कियां हैं, 12 ही क्या है लड़कियां हैं। तो अब बताओ 2/3 12 का कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 2/3 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा 8। अब इसमें कितना दिया था 3/4, तो ये निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 से कट जाएगा 3 3 9, तो टोटल कितना आ गया 17 आंसर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं था, बट
यहीं पे बच्चे क्वेश्चन में घबरा जाते हैं और क्वेश्चन ये बनता नहीं बच्चों से, ठीक है ना। इसको मैंने इतने आसानी तरीके से समझाया है कि आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। फिर से मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, और इस क्वेश्चन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग जो है अपना नाम ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप तैयारी अगर कर रहे हो पटवारी की तो हाँ लिखना, और अपना नाम भी बताना कि हाँ सर मैं भी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ इस प्रश्न को। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए आपके जिसमें बट्टा लगा हो, ठीक है, जैसे इसमें लगा था, क्या लगा था कि 2/3 लड़के हैं। अब 2/3 लड़के बोल रहा है, मतलब 2/3, सिंपल सा है। और लड़कियां कितनी हैं, 3/4। तो अब यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थियों की, लड़के और लड़की की संख्या बराबर है। अगर लड़के और लड़की की संख्या बराबर है, हमें नहीं पता लड़की कितनी है लड़की कितनी है, हम एक ऐसी संख्या मान लें कि जो इन दोनों का लघुत्तम हो। तो 3 और 4 का लघुत्तम अगर निकालेंगे तो बहुत ही आसान है। 3 से करेंगे तो 1, 4 से करेंगे तो 1 और 1, लघुत्तम आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो क्यों ना मैं इन दोनों संख्या में 12 से गुणा कर दूं, क्योंकि 12 लड़के भी हैं 12 लड़कियां भी हैं, क्योंकि बोल रहे लड़के भी सेम है लड़कियां भी सेम है। तो क्यों ना इसको मैं इससे काट दूं, तो ये आएगा 4 बार कटेगा तो 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 बार कटेगा तो यहाँ 9 आएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितने यहाँ पे लड़के हैं, 8 लड़के हैं यहाँ पे जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब न्यूनतम है। और लड़कियाँ कितनी, 9। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17। सीधे सीधे हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो अगला प्रश्न है, शायद स्पीड से स्टार्ट है, स्पीड वाला है। ये प्रश्न भी हमेशा आता ही आता है, तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से करने की कोशिश करने वाले हैं। एक ट्रेन है जो कि लंबाई दी है ट्रेन की, जब भी ट्रेन की लंबाई दी होती है और स्पीड दी होती है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है हम वो देख लेंगे, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई जो दी है यहाँ पे कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई जो दी है वो दी है 150 मीटर। और स्पीड कितनी दी है ट्रेन की, स्पीड कितनी दी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कर लूँ मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने स्पीड को चेंज कर लिया है। यहाँ पे सब लोग पूछेंगे कि हमने स्पीड को चेंज किया क्यों किया मीटर और सेकंड में, तो आंसर अगर हम देखेंगे तो सारे जो ऑप्शन हैं वो सेकंड में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो स्पीड को बदलना पड़ा। कभी भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करना पड़ता है। इसको लिख लीजिएगा। तो हमें 5/18 से गुणा कर दिया, तो हमें ये भी पता चल गया। अब लिखा है कि राज को पार कर रही है, एक लड़का है कोई राज, है ना, तो कितना समय लेगी उसको पार करने में। देखो कभी भी कोई भी एक लड़के को अगर पार करता है तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही आपको डिस्टेंस लेनी है, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही आपको डिस्टेंस लेनी है, मतलब एक तरीके से डिस्टेंस है ये। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से बताओ टाइम इधर चला जाएगा तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे स्पीड को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। अब डिस्टेंस कितनी है, मैंने क्या बताया कि जितनी भी ट्रेन की लंबाई है वही आपको डिस्टेंस लेनी है अगर एक लड़का खड़ा है तो, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कितनी है 10, तो ये 0 से 0 कट गया, सीधे सीधे आंसर आ गया 15। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या दिया है, एक बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 रेखाएं भुजा को समत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समानांतर हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो भी एरिया है, शेडेड एरिया है, तो इसका क्या बताना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। इसको काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसका कलर बदल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। जो लोग ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो अगर हम देखें कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल हमें दिया है 18, ठीक है। तो इस भाग का निकालना है हमें, ठीक है, और इस भाग का टोटल एरिया निकालना है कितना है। और हमें क्या दिया है, जो रेखाएं हैं समत्रिभाजित करती हैं, तो समान 3 भागों में बांटती हैं। मतलब ये तीनों भाग क्या हैं, आपस में समान हैं। ये तीनों भाग क्या हैं, आपस में समान हैं। और ये 3 भाग जो हैं आपको जो सफ़ेद कलर में दिख रहे हैं वो भी क्या है, समान है, ठीक है।
तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ तो बहुत ही आसानी तरीके से समझाता हूँ मैं इसको। मैं इसके हिस्से करूँगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसके 18 हिस्से कर सकता हूँ तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे करूँगा देखो ध्यान से। 18 नहीं होंगे तो देखेंगे कितने, 1 2, ये हमने पार्ट किए 3। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हिस्से हमने करे। कितने हिस्से करे हमने? 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर बदल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 9 हिस्से करे, बट हाँ एक्चुअल में हिस्से कितने? 18। अपने आप से कितने गुना ज़्यादा हैं? 2 गुने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये जो हिस्से हैं जो कि ब्लैक कलर के, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। 6 ना होकर अपने आप से 2 गुना ज़्यादा कितने होंगे? 12। देखो आंसर 12 है, 12 है। ये भी मैंने आपको इतने आसानी तरीके से समझाया है जो कि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूँगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें मैंने किया क्या है। इस तरह का प्रश्न आता है। अभी एक ऊपर भी प्रश्न आया है, वो आपको करना है। ये होमवर्क एक तरीके से समझ लेना। अब देखो मैं अगर इसके हिस्से करूँ तो कितने हिस्से कर सकता हूँ? एक हिस्सा यहाँ से, एक हिस्सा यहाँ से, एक हिस्सा यहाँ से। सब एक समान एरिया वाले हैं। देखो इसका 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 एरिया, सब के एरिया समान है। अब कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से। तो टोटल एरिया कितना हो गया छोटे छोटे त्रिभुज फल का? 9। बट हमें दिया 18। कितने गुना ज़्यादा दिया अपने आप से? 2 गुना ज़्यादा। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे जो शेडेड एरिया है या फिर जो ब्लैक वाले ट्रायंगल वाले हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। कितने हैं? 6 हैं। तो ये 6 ना होंगे, ये भी अपने आप से 2 गुना ज़्यादा, कितने होंगे? 12। तो इसका आंसर होगा 12, ठीक है ना। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि इतने आसानी से जो समझाया जा रहा है आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना, अदर चैनल्स में। क्योंकि यहाँ पे हम पेपर करा रहे हैं आपको, वो भी लाइव करा रहा हूँ मैं पेपर आपको पूरे प्रूफ के साथ, पूरे मतलब एनालाइज करके कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आता है यहाँ पे अगला, आईटी पाठ्यक्रम को चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान संख्या में यह 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रम में चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या कितनी थी? देखो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कलर मैं फिर से चेंज करूँगा क्योंकि ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 100%, ठीक है, ये था मूल, मतलब इतने बच्चे थे बट 23% की कमी आई। तो जब 23% की कमी आएगी बच्चों, तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे हमें बचेगा 77। कितना बचेगा? 77% बचेगा। अब ये 77% की ही वैल्यू दी है 1540। कितनी दी है? 1540। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1540/77, ठीक है। और अगर हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे 100 से कर देंगे गुणा। तो अब बस क्या करना है, हमें काटना है, 7 से काट देंगे। 11 सत्ते 77, 11 से 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे कटेगा 7 दूनी 14, कट गया। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, कितना आ गया? 20। तो टोटल आ गया 20 और गुणे 100 कितना आ जाएगा? 2000। तो ये 2000 आ गया। कितने आसानी से यहाँ पे हमने इस प्रश्न को हल किया, कितने आसानी से मैंने समझाया। मूल संख्या अगर 100% थी, बोला है कि अगर हम 23% छात्रों की संख्या में कमी आई है तो कितने बचे? अभी 77% बचे। अब ये 77% जो बचे हैं उसका जो मान दिया है वर्तमान संख्या वो कितना है? 1540। मतलब 77% की जो वैल्यू है वो 1540 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1540/77। लेकिन हमें चाहिए 100% की, तो हमने 100 का यहाँ पे कर दिया गुणा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इतने आसानी से। मैं पूरा लाइव के साथ, लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। तो अगले प्रश्न में आते हैं। तो ये देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब इन्होंने वर्तमान आयु तो दी नहीं है, करंट एज तो दी नहीं है, करंट एज नहीं दी है, ठीक है। हमसे बोला है जो भी है करंट एज उसके 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात एक्स और वाई है, दो लोग एक्स और वाई। तो एक्स 6 था, वाई का था 5। अब क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद। अब अनुपात क्या हो गया? 8:7 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। 8:7 हो गया। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे
कि y की वर्तमान आयु कितनी होगी, y की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर हम देखेंगे तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, इनके बीच का अंतर है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना है 2, कितना है 2। लेकिन ये जो 2 अंतर है वो यहाँ पे किसके बराबर है, जो 2 है अंतर वो बराबर है 15 के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो अंतर है वो 2 नहीं है बल्कि 15 है। ठीक है, तो मतलब 2 का मान 15 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 15/2 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 15/2 के बराबर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 1 का मान 15/2 के बराबर है तो 5 वर्ष पहले ये जो इसकी उम्र कितनी थी 5, तो ये 5 ना होकर के अपने आप का 15 बट्टे कितना गुना होगी 2। इसका मतलब ये है कि 15×5 = 75/2 वर्ष। अगर इसको इसमें अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसमें वर्तमान आयु निकालनी है तो हमें 5 और ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले था और वर्तमान क्या होगा, वर्तमान आयु होगी जब हम इसमें 5 और जोड़ेंगे। तो जो करेंगे हम यहाँ पे आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, जो कि आ नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है ना, अगर आप आंसर को ध्यान से देखोगे तो बट्टे के रूप में ही आएगा, जो कि आ नहीं रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले प्रश्न पे आते हैं जो आया था यहाँ पे पटवारी में कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर सच दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत है, चौड़ाई की आयत की लंबाई क्या होगी पूछा है हमसे, जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो लंबाई तो हमें नहीं पता बट हमें चौड़ाई पता है 11। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का मान दिया है यहाँ पे 7। अगर यहाँ पे देखोगे तो आर का मान 7 होगा। ये हमने कैसे निकाला, व्यास जो दिया है वो 14 है, व्यास जो होता है वो आधा होता है त्रिज्या का, त्रिज्या का क्या होता है, व्यास आधा होता है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम त्रिज्या निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 14 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो त्रिज्या हमारी आ गई 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। इस 7 को इस 49 से काट देंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 11 को काट देंगे इससे तो यहाँ पे 2 आएगा, 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, आंसर आएगा इसका 14। कितने आसानी से यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। बस ये फॉर्मूलों का खेल है, यहाँ पे 10th क्लास तक की ही मैथ आती है, उससे ज़्यादा मैथ नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन है 6 के घन का वर्ग क्या होगा, घन का वर्ग, 6 के घन, 6 का घन क्या होता है, घन मतलब 3, इसका वर्ग। और जब भी यहाँ पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या होता है, गुणा हो जाता है, याद रखिएगा। तो 6 का पावर, 6 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये होगा इसका आंसर। बहुत बच्चे क्या कर देंगे 9 कर देंगे, ऐसा नहीं करना, गुणा हो जाता है ना कि पावर की घात आती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एमपी पटवारी में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पटवारी के हर एक सेशन के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ एमपी पटवारी के, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से बोलोगे हम उस सब्जेक्ट के पेपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है हाँ हमें भी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।